बड़ौदा भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम मीणा मोंडला और जसवंत मीणा सूरजपुरा ने चंबल नहर की मरम्मत का कार्य धीमी गति से करने व गुणवत्ता की खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। चंबल नहर के ब्राह्मण द्वारा उन्होंने बताया कि चंबल नहर का काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है और शासन के करोड़ों रुपए का बंदरबाट किया जा रहा है। इस प्रकार काम चल रहा तो रबी की फसल के लिए किसानों को पानी मिलने की संभावना नहीं है। पहले ही बाढ़ के कारण खरीफ की फसल पहले ही नष्ट हो चुकी है। बड़ौदा से गुलाब सिंह मारू की रिपोर्ट। 2 व 3 अगस्त को हुई अति वर्षा व बाढ़ के कारण ये चंबल दाहिनी नहर जो श्योपुर के किसानों के लिए एक प्रकार से लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है, इसको भारी नुकसान हुआ है। ये जगह जगह बड़ौदा से लेकर शबलगढ़ तक कई स्थानों पर टूटी हुई है। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इसका टेंडर जारी किया है। लगभग 66 करोड़ इसकी मरम्मत के लिए, दुरुस्ती के लिए सरकार ने मंजूर किया है, लेकिन हम देख रहे हैं इसका काम बहुत ही धीमी गति से, मंद गति से चल रहा है। अगर इसी गति से काम चलता रहा तो जो अक्टूबर महीने में रबी की फसल को तैयार करने के लिए किसानों को सिंचाई के लिए इस नहर के पानी की सख्त आवश्यकता है। लगता नहीं है कि सरकार और इरिगेशन डिपार्टमेंट नहर का पानी समय पे दे पाएगा। और ये काम भी हम देखते हुए आ रहे हैं। अभी हम यहाँ बड़ौदा पे खड़े हुए हैं तो ऐसा लग रहा है एस्टिमेट के मुताबिक ये काम नहीं हो रहा है। इसमें शासन के पैसों का करोड़ों रुपए का बंदरबाट हो रहा है या होने की संभावना है, क्योंकि जिस प्रकार गुणवत्ता, क्वालिटी का काम होना चाहिए वैसा काम हमको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी हम शिकायत उच्च स्तर पर करेंगे और इसकी जांच करवाने की मांग करेंगे। और सरकार से फिर से हम अपनी मांग को दोहराते हैं, श्योपुर क्षेत्र के किसानों की ओर से शीघ्र इस नहर को दुरुस्ती का कार्य पूर्ण किया जाए, ताकि रबी की फसल को तैयार करने के लिए किसानों को समय पर पानी उपलब्ध हो सके। क्योंकि बाढ़ और अतिवर्षा के कारण श्योपुर क्षेत्र के किसानों की खरीफ की फसल लगभग नष्ट हो चुकी है। इस क्षेत्र का किसान भयंकर संकट के दौर से गुजर रहा है। हम शिवराज सरकार से, जल संसाधन विभाग से मांग करते हैं इस नहर का मरम्मत का कार्य, सुदृढ़ीकरण का कार्य, गुणवत्ता आधारित कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। 3 अगस्त को जो बाढ़ आई थी उसके उपरांत नहर का जहाँ अलग अलग जगह पे जो डैमेज हुए थे, जो जगह जगह से टूट गई थी, उसकी मरम्मत कार्य का एक तो टेंडर लेट होने के बाद में भी जिस कंपनी को ठेका दिया गया है वो कहीं ना कहीं नेताओं की मिलीभगत के साथ में दिया गया है, जिसको आप स्वयं देख सकते हैं कि आज 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर को नहर का पानी आना है। परंतु हम नहर को टोटली जब देख रहे हैं बड़ौदा से लेकर के और मुंडला तक जब हमने देखा है इसको, तो जगह जगह अभी भी जिस गति से काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है। और नहीं हमें लग रहा है इस बात को कि संभवतः वो काम में होगा पूर्ण। तो ये इसके अंदर जितनी भी है और इसको क्वालिटी के लिए अगर देखें हम इस काम को, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो गुणवत्ता जिस काम की होनी चाहिए वो गुणवत्ता नहीं है। तो नहर अगर पानी आ भी जाएगा तो ये लगता नहीं है कि ये नहर उस पानी को अपनी क्षमता के अनुसार चला पाएगी और जो किसानों को पानी मिलना चाहिए वो मिल पाएगा समय पर। और समय पे मिल भी जाएगा तो वो टिक पाएगा, क्योंकि ये नहर का जो काम हो रहा है ये लग नहीं रहा है कि ये उस पानी के दबाव को ये झेल पाएगी। तो ये इतना सा कि ये था हम लोगों को।